चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला सवाल है, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें होगा, ज्ञापन में प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, ये इसमें असंगत होगा। सवाल नंबर 2 है, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है। तो इसका विकल्प 4 है, अमर अजर। और क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं। इसमें जो विकल्प नंबर 3 है, अनुज और अनुग्रह, ये से इसका उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर जो 4 है, इसमें नी प्रत्यय रहित वाला विकल्प है, वो इसका विकल्प नंबर 4 नानी, इसका उत्तर होगा। कि 5वां है, किस सरकारी पत्र के ऊपरी हिस्से में 22 शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है। तो इसका उत्तर होगा अर्धशासकीय पत्र। ऐसे ही 6ठा है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो इसमें इसका जो विकल्प है, विकल्प नंबर 3, करोड़, गोद, करोड़, 100 लाख। इसके साथ ही 7वां नंबर है, किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, पर्याप्त, दुर्दिन, अभ्यागत। प्रश्न नंबर 8, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। सौहार्द। 9 का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। 10वां नंबर है, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता है घोड़ा। 11वां है, मुहावरे का सही अर्थ है दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती। 12 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास में हैं। तो इसमें है मनोहर, हवन कुंड, भयभीत। सवाल नंबर 13, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है। तो ये प्रश्न डिलीट होने के इसके चांसेस है, क्योंकि इसमें जो विकल्प नंबर 1 है मारुति, इसका दे रखा है मारुत धन ई, ये मरुत धन ई होता है। और विकल्प नंबर 3 बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा होता है, इसमें बूढ़ा धन पा दे रखा है। तो विभाजन दोषपूर्ण इसमें विकल्प नंबर 1 में भी है और 3 में भी है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न डिलीट होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है अधिसूचना। 15, जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को कहा जाता है परिपत्र। 16 नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो निरपराध, उच्छ्वास, उच्छृंखल। 17 नंबर, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उपकार को मानने वाला, कृतघ्न, इसका कृतज्ञ होता है। सवाल नंबर 18, शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें है 4, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। 19 नंबर, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। 20, यह शब्द अनेकार्थी है। तो यह है कर का अनेकार्थी हाथ होता है, और किरण, और ये शब्द होते हैं। 22वां है, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो इसमें है वैसे इसका उत्तर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम समीपवर्ती उत्तर लेने का प्रयास करें तो जितेंद्रिय और मुनिवर होगा। मुनिवर में वैसे भी कर्मधारय समास होता है, लेकिन जैसे मुनियों में जो वर्ण्य है, जो श्रेष्ठ है, वो नारद का अगर इसका अर्थ लिया जाए तो बहुब्रीहि समास इसमें आ सकता है। तो अपन निकटवर्ती के हिसाब से इसको विकल्प नंबर 1 मानेंगे। बाकी इसमें चारों ऑप्शन जो है विकल्प दे रखे हैं वो सही नहीं है। सवाल नंबर 22, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तो इसमें है प्रसून, कुसुम, पल्लव, ये है। सवाल नंबर 23, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है निरोग और सन्मार्ग। सवाल नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, क्योंकि निजी संस्थान भी कर सकते हैं, इसलिए ये असंगत है। 25, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए तो ये विज्ञप्ति का प्रयोग करता है कोई भी संस्थान। 26 नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो उत्तमांग, विद्यार्थी, देवीच्छा। और 27, अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं, इसमें से विकल्प नंबर जो 2 है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, ये सही है। ये जो अपठित गद्यांश जो आया था बहुत सरल था, बिल्कुल
उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक है श्रम का महत्व। चींटी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण है कि वह अथक परिश्रम करती है। मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व है श्रम। और पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं तथा जो बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। सिद्धों की संख्या बताइए 84। निर्मितवाद, रचनावाद, उपागम के निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व। 34। रहीमन अंशवा नयन ढरी जिये दुख प्रकट करई जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही। तो इसका उत्तर होगा दृष्टांत। इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित है भावावेश की तीव्रता। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, तो ये बिहारी का दोहा है। पानी गए न उबरे मोती मानस सोन, ये छंद का जो प्रकार है वो दोहा है। को घटी ये बृष भानुजा वे हल्दर के बीर, यह श्लेष अलंकार यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। 39। शिक्षक छात्र स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है, तो इसका होगा प्रतिधारण। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? तो घनानंद। अब सूची को सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से, तो इसमें इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। जनसंचार का माध्यम है उपयुक्त सभी। माधव के ब्याह को कितने साल हो गए थे? इसको 1 साल हो गया था। आचार्य कुंतक ने इनमें से किसी वक्रोक्ति का भेद नहीं माना है? तो विकल्प नंबर 2 अर्थ वक्रता। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष और प्रमुख तत्व है वो है इसका विकल्प नंबर 2 यानी केवल बी और सी, संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण। 47 है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके अनुसार है जो नकारात्मक अर्थ दे रहा है विकल्प नंबर 4। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। अब 48 है इनमें से सर्वांग निरपु कवि है जो भिखारी दास है। 49 भूति से क्या आशय? यहाँ भूति से आशय है संपत्ति। 50 मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव। विकल्प नंबर 3। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893। कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? पहाड़ी दस्युओं का। पीयूषो कहु संदेशा हे भोरा हे काग, ये पंक्ति जायसी की है। चौपाई के कथन में संबंध में सही कथन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 55 निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? तो यह है व्यक्तिगत संप्राप्ति। तुलसीदास की रचना नहीं है राम रक्षा स्तोत्र। दादू दयाल की रचना है अंगबधु। और किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका है कि विकल्प नंबर 1 नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं। शुक्ल जी कैसी वृत्ति वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं? तो तुच्छ वृत्ति। चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है नंद किशोर आचार्य। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजभाषा रही है। विकल्प नंबर 1। कहानी छोटे मुँह है बड़ी बात करती है, इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 डॉक्टर नामवर सिंह। 63 बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 देव। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है, तो इसमें होगा राउल बेल जो कि रोड़ा कवि द्वारा रचित है। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है उड़ीसा। मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड आइसबर्ग के समान है, ये कहा है सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रणेता है। सतगुरु के सदके का मतलब है न्योछावर, इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। सवाल नंबर 69 वृंदावन विरहत फिरे राधा नंद किशोर निरद यामिनी जानी, तो इसमें है भ्रांतिमान अलंकार है। 70 निम्न में से कौन सा साधन कथन है जो आईसीटी के बारे में सही नहीं है? तो आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, ये सही नहीं है क्योंकि आईसीटी कभी भी एक शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता है।
हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास। पूर्व हिंदी की बोली नहीं है ब्रज। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पियाजी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है ये है 11 वर्ष एवं उससे अधिक। सतगुर समान को सगा में समान क्या है, इसमें समान का मतलब है समान। लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है, वो बनना चाहती है सुरभि समान। विकल्प नंबर 4 सही होगा। उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है, बालक कहा है। पद्मावत की भाषा मानी गई है अवधि और उसके भी आगे ठेठ अवधि, ग्रामीण अवधि। सवाल नंबर 79, कविता के दो मुख्य भेद मुख्य रूप से प्रचलित है, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये दो आधार हो सकते हैं इसमें। विकल्प नंबर जो 1 है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ये उत्तर सही होगा। किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है, यह है विकल्प नंबर 3। छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसमें सुधार के उपाय सुझाएं। सवाल नंबर 81, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है, ये सभी को प्रभावित करती है, ABCD। 82, कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले जो संरचना आता है उसके आधार पर, जैसे वह किसी भी ऑप्शन में विकल्प में प्रथम नहीं आ रहा तो हम इसको 1 करेंगे। इसका विकल्प नंबर 1 वो सही होगा। रांगेय राघव कृत रचना है तूफानों के बीच, 13वीं शती की की रचना है। इसमें 13वीं शती की रचना दिए गए विकल्पों में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकटतम उत्तर के हिसाब से इसको संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा जो रचित है उसको मानेंगे और ये विकल्प इसका सही होगा। 12 मासा शैली का वर्णन ये सबसे पहले बीसलदेव रासों में मिलता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है अवठ। सही क्रम बताइए, इसमें है विकल्प नंबर 1 वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन उपयुक्त है, तो इसमें है इसमें सभी जो कथन है वो सभी उपयुक्त है। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अ ब स द सभी। लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण है। इसमें विकल्प नंबर 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन हम इसका निकटतम उत्तर आगी बड़वागी ते बड़ी आगी है पेट की, इसको मानेंगे। और अगर इस पे विवाद होता है तो ये प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, इसमें भी लक्षणा शक्ति विद्यमान है। यीशु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भरपेट भोजन किया है, पहले किया ही नहीं था। वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में ब्रह्मजीव को परिगणित नहीं किया है। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके, इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का जो प्रयत्न है, इसमें इसके उत्तर एक तो अभिनव गुप्त और एक नंद दुलारी वाजपेयी, दोनों में से दोनों उत्तर लग रहे हैं। इसका निकटतम उत्तर नंद दुलारी वाजपेयी होगा। ऋतुकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दारा की दौर नहीं है दौर यह रार नहीं खजूबे की, इसका है भूषण। निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टिज है, इसका विकल्प नंबर 1 ABD अदा प्रदा और प्रक्रिया, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, ये इसके चरण इसके समष्टिज है। और देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह, ये विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। बीसलदेव रासो प्रधानतः श्रृंगारी काव्य हैं। मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है, घनश्याम दास बिरला। राजस्थान के कवि नहीं हैं, शिव मंगल सिख सुमन। आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, वो खुमान रासो। ऋतुराज का कविता संग्रह है आशा नाम नदी। उद्दीपन किसे कहा जाता है, विषय की बाहरी चेष्टाओं को। कबीर के बीजक का भाग नहीं है, सतबानी। बंदऊ कौशल्या दिशी प्राची, इसका विकल्प जो है 3, विकल्प नंबर 3 कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना, ये सही होगा।
सवाल नंबर 107, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें यह है विकल्प नंबर 2, क्योंकि इसमें उल्टा कर दिया है। उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में जो 13-13 मात्राएं दिखा रखी है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15-15 है, ये उल्टा क्रम होगा। प्रथम और तृतीय में 15 होगा और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 होगा। तो ये विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है, इसका उत्तर ये होगा। और 109, एक वान पुहवी नरेश कई मास है मुक्कऊ, तो ये पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ से ये पंक्ति ली गई है। 3 प्रकार की व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है? तो उसको माना है रसध्वनि। भारतेंदु का मूल नाटक है प्रेम जोगनी। कुछ कीज में कुछ विद्वान इसको सत्य हरिश्चंद्र मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास में और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में साफ लिखा है कि सत्य हरिश्चंद्र जो है इसका अनुदित नाटक है और प्रेम जोगिनी नाटक उसका इनका मूल नाटक है, इसलिए इसका उत्तर 4 होगा। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्याय वेक्षणात्, इसका उत्तर मम्मट होगा, विकल्प नंबर 2। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, ये इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 क्रो और क्रो। और 114 में संस्कृत साहित्य में शीरीष के फूल को क्या माना गया? कोमल। विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं नंददास। यह शहर यही सचय में आया है, तो कानपुर। आनंद कादम्बिनी के संपादक है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, विकल्प नंबर 3। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यह है पंक्ति पंत जी की है। नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और ये दे रखा है, तो इसका उत्तर होगा कोहलर और कबूतर, क्योंकि उन्होंने चिंपांजी के साथ प्रयोग किए थे। राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है मजहरुल सरूर, विकल्प नंबर 3। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिस्लदेव रासो का रचनाकाल, ये सभी जो विद्वान आंसर कीज या इसका हल कर रहे हैं, इसमें सभी ने इसको लगभग गलत उत्तर मान रखा है। मैंने इसको अच्छे तरह से देखा है और ये 16वीं शताब्दी में माना है, प्रामाणिक है ये। 122 अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, ये उपयुक्त कथन है, विकल्प नंबर 2 सही होगा। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, इसका उत्तर होगा भयानक रस। और जात तनु की झाई परे में श्लेष अलंकार होगा। लोग है लागी कवित्व बनाओ, इसमें घनानंद, विकल्प नंबर 3 ये सही होगा। यह विकल्प सही है तो मित्र विलास लाहौर, ये विकल्प सही होगा। रीति मुक्त काव्यधारा में इन्हें नहीं माना जाता है। पजनेश सुख दुख के मधुर मिलन से, तो इसमें प्रसाद गुण होगा। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1891 होगा। भारत संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949 में इसको स्वीकार किया गया। अब रहा 132 रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। 133 डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। इसमें दोनों बातें सही हैं। मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा? प्राण दंड मांगा। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। रस के निर्वैयक्तिक होने का अर्थ क्या है? यह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है, विकल्प नंबर 3 सही होगा। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है संदेश भेजने वाला। और काव्यम यशस्य अर्थ कृत्य व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते, ये है जो पंक्तियां हैं, ये मत है, ये आचार्य मम्मट का है। गुणवंत हेमंत, ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? ये 1803, इसका विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर होगा। गारसा द तासी का ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु, ये हिंदुस्तानी का प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, विकल्प नंबर 2 उत्तर होगा। काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यह है अदोषो सगुणों सा अलंकारोच शब्दार्थो काव्यम, ये मम्मट का नहीं है, हेमचंद्र जी का है। और इसके बाद सवाल नंबर 143, गौरी
100वें सेज पर मुख पर डारे केस। इसका उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया, जो उनके गुरु थे और उनके मृत्यु या देहांत पे उन्होंने ऐसा कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा 693 ईस्वी मानी है। सवाल नंबर 145, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में यह है विकल्प नंबर 3, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, तो इसमें यह है कि ये टाइपिंग मिस्टेक से जो हास है उसको ह्रास कर दिया गया है और इसलिए तकनीकी रूप से ये प्रश्न वैसे गलत है। अगर टाइपिंग मिस्टेक को अवॉइड करें, उनको थोड़ा उसकी उपेक्षा अपन कर देते हैं, सीधा इसका उत्तर होगा स्वेद, विकल्प नंबर 4। हालांकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। चैयत युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, इसमें भी बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन में है, लेकिन उनका ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि सीधा सा है कि 2 नेत्र ये शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है, इसलिए बहुत सारे युगल लोचन युगल अनेक, उनकी बहुत सारे युगल नेत्रों की आवश्यकता है। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं, ये पंक्ति बालकांड से ली गई है। 149 शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग 4 है। तो इस प्रकार से ये अपने पूरा पेपर आपको मैंने हल करवाया है और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न पत्र था उसका जो स्तर था वो आसान है और बहुत सारे एक लाइन वाले प्रश्न हैं। उत्तर भी बिल्कुल सीधे, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगाएंगे तो सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जिसने अच्छी तैयारी की है, जिन विद्यार्थियों ने अभ्यर्थियों ने, उनके 125 से 130 अगर या कहूँ कि 135 भी किसी के सही होते हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान था। और अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पेपर का जो प्रथम पेपर था सामान्य ज्ञान का, अगर आपकी मांग होगी तो मैं सामान्य ज्ञान के पेपर की भी आंसर की या उसका हल भी मैं आपके डालने का प्रयास करूंगा, उसको भी मैं करवाऊंगा अगर आपकी मांग होगी। और ये अगर इसमें जो मैंने आपको अभी ये प्रश्न पत्र करवाया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप कमेंट करिए, ज़रूर बताएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर आशा करता हूं बहुत अच्छा गया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद।